बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक तरफ तो इस्लामाबाद जहाँ पर दहशतगर्दी की नाकाम कोशिश की गई और ये दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा था जिसपे पुलिस के जाबाज लोगों ने, सिपाहियों ने अपनी जान पे खेल के इसको नाकाम बनाया। यकीनन दुश्मनों की साजिश है कि मुल्क को में इंतशार की जानिब उसे धकेला जाए, इस तरह का कोई इंतशार फैलाया जाए दहशतगर्दी करके, लेकिन इस सब को अभी नाकाम बना दिया गया है। पंजाब की सूरत हाल जो कि आज बड़ी अहम है, उस पर आज की ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं नाज़रीन कि पंजाब का बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। कल रात को अचानक ही गवर्नर की तरफ से वजीर आला को डी नोटिफाई किया गया। ये अचानक रातों रात ये काम किया गया। दूसरी जाने वजीर आला पंजाब ने ना सिर्फ इस अमल को गैर कानूनी करार दे दिया है बल्कि अदालत से रुजू कर लिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस पर तश्कील दे दिया गया है। केस की समाअत आज होनी थी मगर जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से अब इनकार कर दिया है। बेंच उसके बाद तहलील हो गया। मुस्लिम लीग नून ने अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको वापस भी ले लिया है। ये अजीब व गरीब सूरत हाल है और जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, गवर्नर के इख्तियारात क्या हैं, गवर्नर के अपने इख्तियारात इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ताइनाती या फिर हटाने के हवाले से। अब सूरत हाल ये है कि आज जो इजलास है पंजाब असम्बली का वो स्पीकर सब्तैन खान की सरबराही में आज दोपहर 2 बजे होगा। अब दोपहर 2 बजे होगा क्या, क्योंकि असम्बलियां तो तहलील होनी है, इमरान खान कह चुके हैं, लेकिन गवर्नर हाउस में जो कुछ होता रहा और गवर्नर हाउस में जो ये डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया, तो अब वहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आपको बताएंगे भी कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। जिस तरीके से हमने पहले ही बात की, कानून क्या कहता है, कानून के मुताबिक गवर्नर को क्या इख्तियारात हासिल हैं कि वो वजीर आला को हटाएं या वजीर आला को लगाएं, यानी कि डी नोटिफाई करने के हवाले, तैनाती के हवाले से। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि कौन सी ऐसी सूरत हाल होती है कि जिस सूरत हाल में ऐसा किया जा सकता है। आपको याद है कि हमने पिछली ट्रांसमिशंस में तमाम कानूनी नुक्तों पर बात की, बड़े बड़े मुल्क के माहिर कानून से हमने इस पर गुफ्तगू की, तो उनका एक ही कहना था और एक ही मौक़िफ़ था कि ऐसा किया नहीं जा सकता है और गवर्नर के ऐसे इख्तियारात हैं नहीं। तो इस पर हम बात करेंगे और पंजाब की जो भी आज की हैपनिंग्स है उस पर हम पूरी सूरत हाल पे आपको अपडेट रखेंगे। जिस तरह ये मामला कितनी अहमियत का हामिल है, रातों रात डी नोटिफाई किया जाता है गवर्नर की तरफ से वजीर आला को, ये मामला वो अदालत लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पर जो जस्टिस फारूक हैदर हैं वो माजरत कर लेते हैं, बेंच तहलील हो जाता है। ये मामला कितना अहमियत का हामिल है और कितना गंभीर भी होता जा रहा है। जाहिर है इसकी जो कानूनी अहमियत है वो अपनी जगह है। गवर्नर हाउस में क्या कुछ हो रहा है, जाफर बिन यार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है, पहले उनसे बात करते हैं। जाफर, क्या हैपनिंग है गवर्नर हाउस में? रातों रात यहाँ पर डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, आज क्या हो रहा है यहाँ पर? जी भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह पंजाब में शदीद किस्म की सर्दी जो है वो बढ़ रही है, साथ ही जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें जो है दिन ब दिन वो गर्म होता जा रहा है, उसमें शिद्दत आती जा रही है। लाहौर के जो गवर्नर है उसकी भी सूरत हाल ये है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नर साहब है उनको इतना खतरा था, एक तो उन्होंने रातों रात डी नोटिफाई किया वजीर आला को, फौरी तौर पर समरी उन्होंने भिजवा दी चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी ने भी रातों रात उस समरी को मंजूर कर लिया। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।